नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल रूट स्टडी क्लासेस पर। तो आज है 18 मार्च 2021। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 18 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्लस में जितना भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन में आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो का एंड तक देखिए, एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। और देखिए यहाँ पर जो है 2-3 दिन से वीडियो आपका एब्सेंट हो रहा था। एक्चुअली मेरा तबीयत जो है काफ़ी बिगड़ गया था, जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब से जो है वीडियो डेली अपलोड होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की है? तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो रिसेंटली 75% जो जॉब है, जो कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो इसको स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है झारखंड सरकार ने। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी प्राइवेट जॉब हैं, तो उसमें 75% जॉब स्थानीय लोगों के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है। ओके, अब देखिए झारखंड, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये है इंडिया मैप। और यहाँ ये जो आप लोकेशन देखें हैं, तो ये है मैं अपने झारखंड की लोकेशन। कैपिटल है रांची और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और टोटल लोकसभा सीट की बात करें तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 6 है और टोटल 81 जो है ये विधानसभा सीट है। ओके, झारखंड, तो देखिए झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो उन्होंने रिसेंटली आज से कुछ दिन पहले 3 योजनाओं को स्टार्ट किया, जिसमें कि एक योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा रहित ग्राम योजना, पोटो होखेल विकास योजना। तो तीनों योजना का नाम याद रखना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसको स्टार्ट किया किसने? तो हेमंत सोरेन ने। और देखिए झारखंड में स्थित आपका बेतला नेशनल पार्क, जो कि झारखंड का मात्र एक नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क है। और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए झारखंड में जो है टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने RH-560 साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली RH-560, तो ये आपका साउंडिंग रॉकेट है और इसको लॉन्च किया है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो आपका रॉकेट है RH-560, और इसमें जो आपका RH जो टर्म आप देख रहे हैं, तो RH का मतलब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर RH का मतलब है रोहिणी। ये जो आपका रॉकेट है साउंडिंग रॉकेट, तो ये आपका रोहिणी सीरीज का रॉकेट है, ठीक है। और इसको लॉन्च किया है अभी किसने? तो इसरो ने। अब देखिए इसरो ने जो इस रॉकेट को लॉन्च किया है RH-560 को, तो इसको लॉन्च करने का मकसद क्या है? तो इसको इसलिए लॉन्च किया है ताकि तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स में एटीट्यूडिनल वेरिएशन का अध्ययन किया जा सके। इसरो ने क्यों लॉन्च किया इसको? ताकि एटीट्यूडिनल वेरिएशन का स्टडी किया जा सके। तो इसके लिए जो है इसरो ने इस RH-560 रॉकेट को लॉन्च किया है। अब लॉन्च कहाँ से इसको किया गया है, किस लोकेशन से? तो लोकेशन ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका श्रीहरिकोटा रेंज, जिसको हम लोग श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है श्रीहरिकोटा में, तो वहाँ से जो है इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। और कौन सा सीरीज है आपका? तो रोहिणी सीरीज है, ठीक है। अब इसरो, तो इसरो के द्वारा इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। तो इसरो को स्थापित कब किया गया था? तो 1969 में इसको स्थापित किया गया था इसरो को। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया है? तो रिसेंटली महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता स्टार्ट किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए खासकर महिलाओं के लिए इस सेविंग अकाउंट, गरिमा सेविंग अकाउंट को स्टार्ट किया इस बैंक ने। तो इसके बारे में सबसे पहले समझिए। देखिए इसको इसलिए स्टार्ट किया है इस बैंक ने ताकि जो महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं की फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है इस सेविंग अकाउंट को शुरू किया गया है। और इस सेविंग अकाउंट की सबसे खास बात याद रखिएगा, इस सेविंग अकाउंट पर 7% तक का ब्याज मिलेगा। जो भी महिलाएं
इस गरिमा सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखेंगी तो उन महिलाओं को उन पैसा के बदले जो है बैंक 7% का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देगी। ठीक है, अब इस गरिमा सेविंग अकाउंट को स्टार्ट किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो यहाँ पर देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको स्थापित किया गया था 2017 में, 1 फरवरी 2017 में। और इस बैंक के फाउंडर कौन है? तो समीत घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की है? तो रिसेंटली अर्जुन सहायक परियोजना, तो इसको स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, और ये जो आपका अर्जुन सहायक परियोजना है तो इस परियोजना को खासकर किसानों के लिए स्टार्ट किया गया है और ये आपका एक सिंचाई परियोजना है। कौन सा परियोजना है आपका? तो ये आपका सिंचाई परियोजना है जिसको कि किसानों के लिए स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। उत्तर प्रदेश, तो ये है आपका इंडिया मैप और यहाँ ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश की लोकेशन। कैपिटल है लखनऊ और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और देखिए उत्तर प्रदेश, तो टोटल लोकसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो टोटल 80 लोकसभा सीट है, 31 राज्यसभा सीटें और 403 जो है विधानसभा सीटें, जो कि भारत के सभी राज्यों के मुकाबले, अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं तो अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है तो इसने महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति शुरू किया, फिर किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया उत्तर प्रदेश ने, प्रवासी राहत मित्र ऐप तथा आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। उत्तर प्रदेश में स्थित आपका दुधवा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये आपका नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क तथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी राशिद खान ने टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राशिद खान, तो ये जो है अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और रिसेंटली इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए राशिद खान, तो ये अफगानिस्तान के हैं, तो इन्होंने ये जो रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो किसके खिलाफ? तो इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं राशिद खान। तो ये है आपका मैप और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में अफगानिस्तान की लोकेशन। कैपिटल है काबुल और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गानी। करेंसी की बात करें तो वहाँ की करेंसी है अफगानी वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो रिसेंटली राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, तो ये मनाया गया है 16 मार्च के दिन। ठीक है, देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है तो इसको हम लोग क्यों मनाते हैं? तो वैक्सीनेशन के महत्व को बताने के लिए जो है, लोगों में वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, क्या इम्पोर्टेंस है वैक्सीनेशन का, तो इस चीज़ के लिए जो है हम लोग हर एक साल 16 मार्च के दिन इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और पहली बार इस डे को कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 1995 में। 1995 में इसको मनाया गया था 16 मार्च 1995 को, और तब से लेकर के आज तक हम लोग इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। देखिए अभी अपने पूरे भारत में जो है जो कोरोना का जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रति देखिए, जब शुरू में इसको मनाया गया था 16 मार्च 1995 में, तो उस समय किस चीज़ की वैक्सीनेशन की गई थी? तो उसमें पोलियो की वैक्सीनेशन की गई थी। ठीक है, पोलियो के वैक्सीनेशन के साथ जो है उसमें काफ़ी पोलियो चला था। पोलियो जो है काफ़ी जो है चर्चा में, जैसे कि अभी कोविड-19 आपका चर्चा में है तो उस समय पोलियो चर्चा में था। ठीक है, तो पोलियो के वैक्सीनेशन के साथ इस डे को मनाने की हम लोग ने शुरुआत की थी। और कब मनाया गया था? तो 16 मार्च 1995 को फर्स्ट टाइम इस डे को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो अपने भारत का जो पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल है तो ये बेंगलुरु में बना है। ठीक है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है? तो रिसेंटली जो केरल के हाईकोर्ट है तो केरल के हाईकोर्ट ने अब ट्रांसजेंडरों को भी जो है नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, एनसीसी का फुल फॉर्म होता है, तो एनसीसी में
एंट्री की मंजूरी दे दी है। एक्चुअली पहले क्या होता था कि एनसीसी में सिर्फ जो है मेल एंड फीमेल को ही एंट्री अनिवार्य था, यानी कि इसमें मेल और फीमेल ही प्रवेश कर सकते थे नेशनल कैडेट कॉर्प्स में। लेकिन अब जो है केरल के जो हाई कोर्ट है तो इसने अब मेल फीमेल तथा ट्रांसजेंडर सभी को जो है, मेल फीमेल को तो एंट्री पहले से ही है, अब इसमें ट्रांसजेंडर भी एंटर कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है। अब केरल, तो ये है आपका इंडिया मैप, और सबसे नीचे जो अगर आप ध्यान दें तो ये है जो आप बैगनी वाला पतला पट्टी देख रहे हैं, तो ये है मैप में केरल की लोकेशन। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। टोटल लोकसभा सीट की बात करें तो टोटल 20 लोकसभा सीट है, 9 राज्यसभा सीटें और 140 जो है विधानसभा सीटें केरल। तो केरल जो है तो इसने रिसेंटली केफोन प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। केरल की जो गवर्नमेंट है तो इसने प्रोजेक्ट केफोन का ऐलान किया है। और यहाँ पर जो आपका टर्म लिखा हुआ है KFON, तो इसका मतलब समझिएगा। के का यहाँ पर तात्पर्य है केरला, एफ का मतलब है फाइबर, ओ का मतलब है ऑप्टिक, एन का मतलब है नेटवर्क, यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, तो इस प्रोजेक्ट के तहत केरल के जितने भी गरीब वर्ग, जितने भी गरीब कैटेगरी के जो लोग हैं तो उनको इस प्रोजेक्ट के तहत फ्री में, मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। फिर केरल ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान स्टार्ट किया है। और केरल के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं तो उन्होंने 1 स्कूल 1 IAS योजना स्टार्ट किया है। और केरल के राज्यपाल का नाम क्या है, तो आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इस 1 स्कूल 1 IAS योजना स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कितने राज्यों ने सफलतापूर्वक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू किया है, तो देखिए ये जो आपका एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है तो इसको सफलतापूर्वक अभी तक 17 राज्यों ने लागू कर दिया है। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जो 17वां राज्य है इस योजना को लागू करने वाला, तो वो बना है आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड जो है तो ये इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 17वां राज्य बन गया है। अब इस योजना के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लिए, ऐसे तो मैंने आपको पहले बता दिया है। देखिए इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना राशन ले सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई झारखंड का रहने वाला है या किसी भी अनदर स्टेट का रहने वाला है और वो किसी मकसद से दूसरे राज्य में जाकर के बस जाता है, मान लीजिए कमाने के मकसद से गया हुआ है, तो वो अपना राशन जो है कहीं का वो रहने वाला हो, इंडिया के किसी कोना में अपना वो राशन ले सकता है। तो ये है आपका एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। और इसको लागू करने वाला 17वां राज्य कौन बन गया, तो उत्तराखंड। अच्छा, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। तो पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर करना है तेलंगाना, ठीक है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम लोग ISA बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस शॉर्ट फॉर्म है इसका ISA। तो ISA के महानिदेशक के रूप में अभी किसने पदभार ग्रहण किया है, तो डॉक्टर अजय माथुर, ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर अजय माथुर। इन्होंने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यही है डॉक्टर अजय माथुर, और रिसेंटली इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। देखिए आज से कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि जो डॉक्टर अजय माथुर है तो इनको अपॉइंट किया जाएगा महानिदेशक ISA का, ठीक है। अब यहाँ पर चर्चा में है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं तो इस फोटो के माध्यम से ISA को समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 2 लाइनें दिख रही होंगी, एक आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, और एक आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जिसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली अगर नॉर्मली आप देखें तो इन दोनों रेखाओं के बीच जो भी लोकेशन आपका आ रहा है, जो भी कंट्रीज इन दोनों रेखाओं के बीच आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्री हैं, तो यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सभी देशों ने मिल करके ये सोचा कि जो इतना ज़्यादा जो सनलाइट यहाँ पर पड़ रहा है इन कंट्रीज पर, ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है।
इससे क्या होता है कि जितने भी सनलाइट जो ज़्यादा मात्रा में आता है तो उसको हम लोग जो है संरक्षित करके हम लोग सौर ऊर्जा में यानी सोलर एनर्जी में उसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको स्थापित कब किया गया था? 2015 में इसको स्थापित किया गया और हेडक्वार्टर स्थित है आपका गुरुग्राम। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर ऑफ द डे। तो देखिए पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले जो पहले केंद्रीय मंत्री तो वो बन गए हैं अनुराग ठाकुर। ओके, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर जो आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर यहाँ सही होगा आप कमेंट करके अपना उत्तर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।